आपने ईमान के बारे में बहुत ही तफसील और डिटेल में सुना। मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अकायद और सारी चीज़ों को तफसील से बताया। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान इस दुनिया के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ानदानी निज़ाम और सिस्टम को सही से चलाने के लिए निकाह का ऑप्शन दिया है। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं उनमें सबसे पसंदीदा जिनको अल्लाह ने चूज़ किया, उनको मुंतखब किया, वो हमारे अम्बिया थे। और सारे अम्बिया ने इस सुन्नत को किया, इस सुन्नत पर अमल किया। सारे अम्बिया ने निकाह किया। तो इस चीज़ को बताने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं मुफ्ती निज़ाम साहब को दावत देता हूँ। वो आपको इस चीज़ पर जो है रोशनी डालेंगे, तफसील से बताएंगे कि निकाह का निज़ाम क्या है, किस तरह से निकाह जो है आसान तरीके से होना चाहिए। तो इस पर मैं रोशनी डालने के लिए मुफ्ती निज़ाम साहब को दावत देता हूँ, वो आएँ और जो है निकाह की तफसील बताएं। पीछे से एक सवाल आया था कि हमें ये पता नहीं है कि अकीदा कहते किसको है। इसमें से कौन बच्ची या कौन मर्द हजरात में से है जो ये बतला सके हमें अकीदा कहते किसको है। अगर ये एक सवाल, जो पीछे सवाल आया हुआ है, आप में से कोई बतला सकते, हाथ खड़ा करे, अकीदा कहते किसको है। मर्दों में से कोई हाथ उठाए, अकीदा कहते किसको है। मौलाना यासीन साहब को पता है अकीदा किसको कहते हैं। अब मैं आसान करके बतलाता हूँ। वो जो 7 लफ्ज आया ना, मैं साथू के दिलों से मानना और दिलों से इतना मजबूती से मानना कि अगर उनमें से एक को ठोक न मानबे तो गोया कि ईमान से गेल है। यह अकीदा दिल से उन चीजों को मानना है। समझ में आ गया अकीदा किसको कहते हैं। ये पीछे से मर्दों का सवाल था। तो बहरे कैफ, अब ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। निकाह तो नहीं है, नून है, काफ है, हा है। अच्छा, डॉट निकाह है। अब ये बताओ, निकाह से दिल में कोई खुशी हुई? सबको खुशी होती है भाई। कहते हैं कि शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप लोगों के घर में भी वालिदैन जो है अब बार बार तस्करा कर रहे हो, थोड़ा शादी कराए दो, थोड़ा शादी कराए दो। तो शादी से हमें थोड़ी खुशी मिलती है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा लो, ताकि जो कुछ हम आगे देखेंगे या जो कुछ सुनने की कोशिश करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये नक्शा देखिए, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन पढ़ सकती है। इस्लाम से पहले शादी के मुरव्वज तरीके, मुरव्वज मतलब है बोले है तरीका आप शादी करे छले, समझी गला। ये तरीका आप शादी हो गए। अब ललका भरी गिनती करके लाल केट छे, गिनती करके बताओ, लाल केट छे 8। तो गोया के है 8 तरीका जो इस्लाम से पहले छेले, या नबी के आमद से जो पहले था, ये 8 तरीका नबी ने हमेशा के लिए इन 8 तरीके पर तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। अब ये 8 तरीके पर अमल हम कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। उसी वक्त गोया के नबी आए और हमारे नबी ने मोहर लगा दिया कि भाई ये पहले चल रहा था, अब नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाला कलर और ये वाला कलर जो थोड़ा सा फर्क है, इस पे भी पाबंदी है। और ये कहते किसको है, अगर हर एक का थोड़ा थोड़ा तारीफ देखें, यहाँ इस लफ्ज में क्या लिखा हुआ, निकाह है फाहिशा। असल में पहले जमाने में भी ये चलता था और आज के जमाने में भी चल रहा है। निकाह फाहिशा किया है, यानी गोया के मर्द को किसी औरत का खुले आम कुदरत देना अपने जिस्म पर, अपने जिस्म की दावत देना मर्द को खुले आम, ये शहरों में होता है
और अल्लाह ना करे कि हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाएं। कभी कभी लड़कियां अगवा कर ली जाती है, कभी कभी लड़कियां मजबूरन फंस जाती है और मजबूरी का शिकार हो करके इस जगह पर पहुंच जाती है। दूसरे नंबर पर है निकाह इस्तिब्जा। निकाह इस्तिब्जा क्या चीज है, इस हवाले से अगर एक दो बातें याद रखें तो हमने नोट करने की कोशिश की है। किसी औरत को किसी ऐसे मर्द के पास भेजना, असल में पहले जमाने में होता यह था कि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हमारे घर में जो है अच्छा बच्चा पैदा हो, अच्छे खानदान से हो, अच्छे नस्ल से हो, ऐसा बच्चा पैदा हो जो बहादुर हो। ये उनकी सोच थी इस्लाम से पहले। और इस्लाम जब आया तो कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत काम है। इस तरीके से करना गोया के अपने आप को जो है इस तरीके से खत्म करना है, तो इस तरीके से काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सरोगेसी आज के जमाने में होता है, सरोगेसी यानी इस तरीके से शहरों के अंदर होता है, आज भी ये मौजूद है, किसी न किसी दर्जे में लोग करते हैं, तो हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है निकाह राहत। ये उस वक्त होता था कि ग्रुप की शक्ल में इस तरीके से मर्दों को दावत देना, और आज भी शहर के अंदर लोग इस तरीके से कामों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि इस्लाम ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और मुसलमान भी इसका शिकार होते हैं। एक है निकाहुल बदल। ये देख लें, निकाहुल बदल क्या है कि बीवी का तबादला, बहन से बहन का तबादला, बेटी का बेटी से तबादला, इधर से उधर भेजना, उधर से इधर लाना। ये जो मॉडर्न जमाने के घर होते हैं और जो अच्छे समाज में माने जाते हैं, वो लोग इस काम को आज भी करते हैं और इस्लाम ने पाबंदी लगा दी है, ये नहीं करना चाहिए। निकाहुल मुता, ये कुछ दिनों के लिए जो ऐसा करना, जैसा कि लिविंग लिखा हुआ इसके अंदर, इसको बहुत ज्यादा अखबार में पढ़ेंगे देखेंगे, लिविंग रिलेशनशिप इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ दिनों के लिए जो आप लोग अगर दिल्ली वगैरह पढ़ने के लिए जाने की जरूरत पड़े तो वहां पर लोग इस तरीके से शिकार हो जाते हैं कि दो मिल करके आपस में कुछ दिनों के लिए निकाह कर लेते हैं। भाई जब तक यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक हम हॉस्टल में रहते हैं, जब तक जॉब कर रहे हैं, तब तक निकाह कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जायज नहीं कर सकते हैं। निकाहुल मीरास, गोया के पहले जमाने में ऐसा था, मिसाल के तौर पर मेरे वालिद का इंतकाल हो जाए, अब जो मेरी माँ है गोया कि वो मिरास के तौर पर हमारे पास आएगी। अब हमारी मर्जी कि हम उससे खुद निकाह करें या इसी तरीके से ये उनको बेचे आगे, आप माल देंगे तो अपनी माँ से आपका निकाह करा देंगे। तो ये भी चलता था निकाहुल मिरास था कि माल मिल सके, ये भी बिल्कुल हराम है। इसी तरीके से यहाँ है या जितने भी निकाहुल मुशारका है 10 मर्दों के साथ इस तरीके से अंजाम देना, जो जितने भी ये लाल रेड में देख रहे हैं, रेड में देख रहे हैं, सब के सब क्या है, इस्लाम में हराम है। इस्लाम में जो है सिर्फ एक शक्ल है, कौन सी शक्ल है? इस्लामी निकाह। कौन से है? इसके अलावा सब के सब हराम है। कोई किसी तरीके से हम किसी लड़के के करीब नहीं जा सकते, कोई भी ही तरीका अपना करके। आज कितनों ही हमारे सामने में खूबसूरत तरीका आ जाए, जैसे बाज लोग कैसे शादी करते हैं पता है? कुरान गवाह बना तोरा शादी करे चो, अल्लाह गवाह बना तोरा शादी करे चो, ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो शरीयत में सिर्फ इस्लामी निकाह जायज है, इसके अलावा कोई भी तरीका जायज नहीं है। अब दूसरे नंबर पर क्या लफ्ज लिखा हुआ है, पढ़े जरा सा। फर्ज केकरा कही जाए मालूम जो, केकरा मालूम जो फर्ज केकरा कही जाए? फर्ज कही जाए एनो चीजों का अगर हो ना छो तो कामे ना हो। तो मिसाल रो तौर पर नमाज पढ़े वास्ते पाक होना कीजिए। अगर कोई आदमी पाके ना तो नमाज होता है नहीं, यानी मैं चीजों का फर्ज कहलो जाए जिसको जकरो बिना हुक्म तो होबे नहीं करते, ओकरा फर्ज कहलो जाए। गोया के यहाँ जे बतलाए रहो दो चीज, कितने चीज बतलाए जाए? दो, इजाबो कबूल और दो गवाह है। दो फर्ज है, फर्ज याद रख। निकाह में कितने चीज फर्ज है? क्या किया? इजाबो कबूल और दो गवाह।
अब एक लफ्ज है ईजाब और एक लफ्ज है कबूल। एक लफ्ज है ईजाब, दूसरा लफ्ज क्या है? एक नंबर पे ईजाब किसको बोलते हैं? ईजाब बोलते हैं किसी की तरफ से पेशकश। ईजाब किसको बोलते हैं? किसी की तरफ से पेशकश करना। हमें तो रही चीज देर लच्छो, हमें तो रही चीज पेशकश करना। जैसे कि पानी लेके आते पानी आगे कर दिया, प्लेट लेके आते प्लेट आगे कर दिया। तो लड़का या लड़की में से किसी का अपनी तरफ से पेशकश करना कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, और सामने से लड़का या लड़की का कबूल करना। अब तरीका देख, अपने समाज में जो शादी होती है वहां पर क्या होता है लड़कियों के साथ में कि एक इमाम साहब या जो निकाह पढ़ाता है और उसके साथ में दो गवाह, दो मर्द जाते हैं कम से कम, जो अपने यहाँ तरीका राइज है, और वहां जा करके जो है लड़की से इमाम साहब कहते हैं कि फला लड़का है, फला जगह का रहने वाला है, इतना मेहर है, ये दो गवाह है, इनकी इन दोनों की मौजूदगी में तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ। तो लड़की की जवाब दे, जल्दी जवाब दे, बोल जल्दी से, कबूल है, यह दे जा। तो ईजाब अलग है, कबूल अलग है। गोया के लड़के की तरफ से इमाम साहब और क्या कहते हैं दो गवाह पेशकश लेकर के गए कि ये चीज हाजिर है। लड़की ने कहा कि कबूल है, तब जाकर के ये एक तरफ गोया के उधर से निकाह की मंजूरी हो गई। अब वही शक्ल इमाम साहब और दो गवाह जो इधर अपनाते हैं और लड़के से बोलते हैं फला है, फला लड़की का नाम फला है, फला की बेटी है, फला जगह की रहने वाली है, और इतना मेहर है, और इतने मेहर और नान नफ्कों के साथ में जो है तुम्हारे निकाह में मैं देता हूँ, क्या तुमको मंजूर है? वो लड़का अब कहता है कि कबूल है। तो ईजाब समझ में आ गया। ईजाब के माने पेशकश। ये लड़के की तरफ से भी हो सकता है और लड़की की तरफ से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है लड़की की तरफ से पैगाम जाए और क्या कहते हैं लड़का वाला कबूल कर ले। तो निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि उसमें फर्ज जो है सिर्फ दो चीज है, एक लड़की हाजिर हो जाए, सामने में दो गवाह मौजूद है, और उन गवाह की मौजूदगी में लड़की ने कहा कि मैं इससे निकाह करती हूँ, लड़के ने कहा मुझे कबूल है, तो निकाह हो गया। लड़का ऐसा बोल दे कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ, और दो गवाह वहाँ पर मौजूद है, सुन भी रहा है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, मजलिस वही है, तो निकाह कबूल है। ये है दोनों फर्ज है, इसके बिना हमारा निकाह नहीं होता, हमें किसी का निकाह नहीं होता। ये दो फर्ज समझ में आ गए, इजाब और कबूल समझ में आ गया। आज के बाद से जो हमारा निकाह होगा वो इजाब और कबूल सामने में रखना। इसी तरीके से निकाह के वाजिबात, फर्ज और बात किसके कथीर नंबर आ जाए? वाजिब। निकाह के अंदर एक ही चीज वाजिब है और है मेहर। निकाह के अंदर एक चीज वाजिब हो क्या है? मेहर। मेहर किसको बोलते हैं? सामने में अगर किसी को इस्तेंजे का तकाजा हो तो सामने में जो है रूम है, ये इस रूम के अंदर जो इस्तेंजा खाना है, पानी का तकाजा हो तो हाथ उठा देंगे, इस्तेंजे का तकाजा हो सामने में रूम है, वहां चले जाएंगे। तो क्या बता रहा था मैं? मेहर, और ये क्या है? वाजिब। अब ये कि मेहर कहते किसको है? यानी लड़के की तरफ से लड़की को निकाह के वक्त या निकाह में जो मेहर रकम तय की जाती है उसको बोलते हैं मेहर। समझ गए इतना? और ये किसका हक है? लड़की का हक है। अब अगर कोई मर्द इसको माफ कराता है, जैसा कि शादी हो जाती है तो लड़का कहता है अब तो हम रेल रबे, हमरा दोनों साथ है रबे, तो कथील तो मेहर लेबे माफ करी दे, ऐसनी कहता तरह माफ नहीं कर रहे, माफ होबे नहीं करे। ये माफ नहीं होता। अपने समाज और मुआशरे में जो मर्द माफ कराते हैं वो गलत काम करते हैं, ये माफ होता भी नहीं है। और लड़की माफ करती भी नहीं है, लड़की माफ करती भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, जो उनका हक है, वो अल्लाह ने हक दिया, उसको माफ करना भी नहीं चाहिए। और माफ कैसे नहीं करती लड़की? हो दिन तो बोली दे ठीक तो चल साथ रहे तो कथिल दबे, बाद में भी क्या होता है मर्द देना भी चाहता है तो कथिल दबे राखी ले, हमें भागीर लच्छे। तो इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता तलाक की नौबत आ जाए तब वहां पर लड़की बढ़ा चढ़ा के मेहर का मुतालबा करती है। घर वाले भी करते हैं, समाज के लोग भी करते हैं, पंचायत के लोग भी करते हैं। आबे तोरा मेहर दही लाग तो तक नहीं लड़का गए तो माफ हो गए, माफ नहीं चलता है उस वक्त।
ना तो लड़की मानती ना हमारा समाज मानता है। इसका मतलब ये कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है माफ नहीं होता है का वही चलता है। तो माफ करना भी नहीं है, माफ होता भी नहीं है, इतना समझ गए। और ये वाजिब है और ये दिया जाता है लड़कियों के एजाज में। किसमें दिया जाता है? लड़कियों के एजाज में। और इसके अंदर बड़ी बरकतें होती है। अगर लड़कियां ये अपने पास रख करके, अपने अकाउंट में रख करके जो है अगर इस तरीके से काम करे, इससे तिजारत करे या शोहर को तिजारत करने के लिए, तो उसके अंदर बड़ी बरकतें आती है। वाजिब समझ में आ गया? असल तो वो फर्ज है, निचला दर्जा वाजिब है। उसके बाद निकाह की सुन्नतें, क्या लिखा है निकाह के? कितना है, क्या किया है? पढ़ो जरा सा। खुतबे निकाह। नंबर 2 छुआरे की तकसीम। नंबर 3 वलीमा। शादी में छोरा मिल रहा है तो रासनी का ज्यादातर लड़कियां पूछती है, इसको नहीं मिलती है। मर्द लोग बाहर बार बांट के खा लेते हैं, थोड़ा सा अंदर लाते हैं, कुछ बांटा और वैसे छोड़ दिया। तो बरे के खुतबे निकाह, छुहारे की तकसीम। तो छुहारे में कुछ खास मसला नहीं है, छुहारा बोल देते हैं हम। और वलीमे भी 1-2 लफ्ज बोलते हैं। यहाँ पर 2 लफ्ज बोलेंगे। अपने इधर जो होता है, जैसा कि आखिर में आएगा, चढ़ंती की बोले, चढ़ंती। तो ये चढ़ंती जो होता है ये लड़के की तरफ से होता है और लड़की की तरफ से होता है। तो लड़की के घर में चढ़ंती का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। चढ़ंती का कोई तस्वुर नहीं है। बाप बेटा जो करते हैं ना, लड़कियों पर जुल्म करते हैं, ये चढ़ंती नहीं होना चाहिए। चढ़ंती का खाना खाना जायज नहीं है। ना तो लड़के के घर में खाना खाना जायज है और ना ही लड़की के घर में। लड़के के घर में कब खाते हैं? बारात जाने से पहले। और लड़की के घर में कब खाते हैं? बारात आने के बाद। ये है चढ़ंती। अगर चढ़ंती होता तो यहाँ पर वलीमा की जगह क्या लिखा जाता? बोलो। अगर चढ़ंती का सबूत होता तो वलीमा की जगह क्या लिखा होता? चढ़ंती लिखा हुआ होता। लेकिन चढ़ंती उड़ंती नहीं है। तो पता ऐसा लगा हम लोग जो चढ़ंती करते हैं ये जायज नहीं। लड़के की तरफ जो शाम में खाते हैं उस खाने का सबूत नहीं। लड़का कब खिलाएगा? वलीमा करेगा। और वलीमा होता है कब? निकाह कर लेने के बाद। यानी एक रहमत को अपने घर में लाने के बाद जो खुशी मिल रही है कि मैं एक लड़की को अपने घर पे लेकर के आया हूँ, उस खुशी में जो है अब मैं वलीमा कर रहा हूँ, एक दावत कर रहा हूँ। क्योंकि दावत आदमी कब करता है? खुशी मिलने के बाद। खुशी मिलने से पहले दावत नहीं करता है। इसी वजह से चढ़ंती का कोई तस्वुर नहीं है। अब जरा सा हम आते हैं खुतबे निकाह की तरफ। ये देखिए, खुतबे निकाह में उमूमन लड़कों के सामने में तो खुतबे निकाह पढ़ा जाता है मजमे के अंदर, लेकिन लड़कियों के सामने में खुतबे निकाह नहीं पढ़ा जाता है। लड़कियों को आज तक ये पता नहीं होगा कि निकाह का खुतबा होता क्या है, निकाह का खुतबा होता कैसा है। तो उसके अंदर जो है, बाहर में है बोला लो, उसके अंदर जो है कुरान करीम की 2-3 आयतें पढ़ी जाती है, 1-2 हदीसें पढ़ी जाती है। ये खुतबे निकाह होता है। और निकाह का खुतबा पढ़ना क्या है? बोलो जरा सा। निकाह का खुतबा पढ़ना क्या है? सादा बोल। अरे सुन्नत है, नहीं देखे पीछे निकाह की सुन्नत है ना, खुतबे निकाह, छुआरे की तकसीम, वलीमा। तो निकाह का खुतबा पढ़ना क्या है? सुन्नत है। ना ये फर्ज है और ना ही वाजिब है। इसके अंदर 3 आयतें पढ़ी जाती है। 3 आयतों में से पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, या यूहन्ना सुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इसके अंदर देखो लफ्ज ऊपर में क्या लिखा हुआ है? तकवा की नसीहत। असल में तकवा कहते किसको है? अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर। गोया कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं निकाह से पहले, ऐ लड़के तुम भी अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, और ऐ लड़की तुम भी अपने अंदर क्या कर लो? डर पैदा कर लो। अल्लाह के डर पैदा करने का मतलब फायदा क्या होगा हमें अगर डर पैदा करेंगे? तो फायदा हमें ये होगा कि जब भी हम कुछ गलत करेंगे शौहर के खिलाफ, अगर एक लड़की शौहर के खिलाफ कुछ करना चाहेगी और अल्लाह का डर होगा तो वो नहीं करेगी। इसी वजह से शुरू में कहा गया भाई अल्लाह का डर पैदा करो। ये नसीहत की अल्लाह ताला ने।
तो ये काम हमें करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह ने क्या कहा है शौहर के हवाले से वो हमको करना है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ लड़के हैं, जो वालिदैन मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे यह कि उनके दिल में अल्लाह का एक डर आना चाहिए कि बीवी के जो हुकूक है, बीवी की जो चीजें हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह के हवाले से डरना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए उसके हवाले से। इसी तरीके से एक आयत और भी है, लंबी आयत है ये, इसके अंदर एक दो सबक और भी है, जैसे कि एक दूसरे के हुकूक की रियायत। दूसरा लफ्ज समझ में आ रहा है? लफ्ज देखो दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, तकवा में जो है जैसा कि डर पैदा हुआ तो नसीहत की अल्लाह ताला ने कि इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला ने बीवी दी है, हमें जानवर की शक्ल में बीवी नहीं दी है। या इसी तरीके से अगर लड़की है तो उसके लिए जानवर की शक्ल में शौहर दिया, इंसान की शक्ल में शौहर दिया, जानवर की शक्ल में शौहर नहीं दिया। दूसरे नंबर पर है एक दूसरे के हुकूक की रियायत, ये एक बड़ा अहम मसला है और यहीं से मामला जो है अटक जाता है। और इस हवाले से जो अहम बात है और जो बड़ी बात है जो होने चाहिए, ये जरा सा खुल करके बोलेंगे, वो है कि एक बीवी को अपने शौहर की कितनी रियायत करनी चाहिए। इस हवाले से जो है सबसे एक नंबर पर आता है इताअत। क्या आता है? मुली तहसीन थोड़ा सा पानी वगैरह देख लेते या बोतल वगैरह हो तो उसमें लेकर के इसे बीच में तकसीम कर देंगे, वो अपने तरीके से पी लेंगे। तो शौहर के हुकूक के हवाले से पहले नंबर पर क्या है? इताअत। क्या है बोलो जल्दी से? इताअत। इताअत किसको बोलते हैं? इताअत और मतलब है वो जे शौहरे जे कल के बह करना जे, जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं अल्लाह की इताअत करो, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने जो कहा है हमको वो करना है। नबी की इताअत करो, नबी ने जो कहा है वो हमको करना है। शौहर की इताअत ये शरीयत में जरूरी चीज है, गोया कि शौहर जायज काम के हवाले से, जायज बातों के हवाले से, जायज चीजों के हवाले से अगर शौहर कुछ भी कहे तो हमको क्या करना है? उसको मानना है। शौहर की ये इताअत है। मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा भाई बच्चों का देख रेख करना सही से, बच्चे घूमने ना जाए, तो ये मानना जरूरी है। इसी तरीके से शौहर ने कहा भाई घर के अंदर जो लोग रहते हैं इसका ख्याल रखना, ये जायज चीज है, हमको ख्याल रखना है। इसी तरीके से शौहर ने उनसे कुछ कहा कि भाई हमारे साथ इज्जत से पेश आना, तो उसकी इज्जत करना जरूरी है हमारे लिए। तो शौहर की इताअत ये बहुत जरूरी चीज है जो हमारी बहनें और बच्चियां उम्र नहीं करती है। अपने समाज में क्या होता है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जरा सा इसको सुनना, ये अपने शौहर से बदजुबानी बहुत करती है। क्या करती है? बदजुबानी बहुत करती है। शौहर को अगर गुस्सा आ रहा होता है तो बीवी भी गुस्सा हो जाती है। शौहर अगर एक मरतबा बोल दे अगर तो आप फिरू बोलना है तो मारबो, अगर तो फिरू बोलना है तो मारबो। तो लड़की क्या जवाब देती पता है? किसको किसको पता है? मारने तो मारे देख, मारने तो मारे देख, ऐसा जवाब देती तो मर्द को और गुस्सा आता है तो लगा ही देता है फिर। इसी तरीके से मर्द इस्तेमाल करता है, आगे अगर तुम इस तरीके से करोगी तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है मर्द। तब लड़की को समझना चाहिए, संभलना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो और गुस्से में बोलती है दहीन तक देखे चो, अगर मर्द देख देख लफ्ज भी गाली वाला निकालती है, अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल करती है। ये कौन करती है? ये जो हमारी बच्चियां हैं। आप लोग भी करोगी मुस्तकबिल में, इसीलिए आज बुलाए तक इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं जो बुला रहा हूँ, नफ्सियात बोल रहा हूँ, जो नफ्सियात की चीजें जो हमारी बच्चियां करती है, इससे जो है तलाक तक की नौबत आती है। हमें इताअत करना है, हमें फर्मा बरदारी करना है। शौहर के सामने में जोर से नहीं बोलना है, शौहर के सामने हमारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्चियां क्या करती है, जब तक शौहर ने बोले ये घोघरा जाते बीबिया बोलल गई, और पता चला कि शौहर ने मारा भी नहीं, इतना रोने लगेगी वो पूरा जो है सब कुछ जमा कर लेगी। और इसी तरीके से जब लड़की की शादी हो जाए उसको दो काम जरूर करना चाहिए। एक काम तो ये कि माँ से ज्यादा बात ना करे। किससे? माँ से। और दूसरे नंबर पर बड़ी बहन से ज्यादा बात ना करे। इन दो से ज्यादा बातें नहीं करनी। इसकी वजह ये होती है कि हमदर्दी में जो है बेटी माँ को सुना देती है कुछ कि आ है होले होकरो बाद मैन की के जना अच्छा हैर बोलो या आबे बोलतो नहीं हैर बोलिए,
अब हैर बोलिया बोली को जहन खराब कर चुकी है, और यही काम बड़ी बहन करती है। तोरा हैर बोली दिल को, अच्छा हैरंग हो लो। अब वो बहन का जहन खराब हो गया, बेटी का जहन खराब हो गया। जब शौहर आएगा घर से, चल पानी लाओ, अपने से ले ले, तो यहाँ से क्या है, हमारे ताल्लुकात और रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी वजह से शौहर की इताअत 1 नंबर पर है, तो हमें इताअत करनी चाहिए। नंबर 2 पर है इज्जत और अदब व एहतराम करना, शौहर की इज्जत करना, इसके वकार का ख्याल रखना। हम लोग इस तरीके से करते हैं कि शौहर को जलील भी करते हैं, कभी किसी के और के साथ बदनाम कर देते हैं, कभी क्या करते हैं कि कुछ भी बोल करके जलील कर देते हैं, कभी बच्चों के सामने में ऐसी बात बोल देती है माए कि बाप वहाँ शर्मिंदगी का इजहार कर लेता है। तो ये अदब एहतराम के खिलाफ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जोर से बोल देना दूसरों के सामने में। अब मान के चले 4 लोग घर में बैठे हैं, शौहर बाहर से आया और कुछ उन्होंने बोला, अब बीवी अगर जोर से बोल देगी तो गोया कि वो अपने शौहर की बेइज्जती कर रही है, तजलील कर रही है 4 लोगों के सामने में। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसी तरीके से एक लफ्ज आता है माली वफादारी। हमारी बच्चियां क्या करती है कि पता चला कि शौहर ने यहाँ पैसे रखने के लिए दिया, अब सोच रही है कि भतीजा के नक दे दे, अब सुचीर लोज की माय के नक दे देती है, सुचीर लोज की बहनी के नक दे देती है, भाई के नक दे देती है। या इसी तरीके से अपने लिए सोच रही है, पैसा शौहर दे ले, चले तो जेवर बनवा ले, चुपके चुपके मैं जानते थोड़ो। तो माल में वफादारी होनी चाहिए। शौहर ने घर खर्च के लिए दिया है, फजूल खर्ची के लिए नहीं दिया है। घर में 1 किलो आलू की जरूरत है तो 2 किलो हम क्या करेंगे, 5 लीटर तेल की जरूरत है तो हम 4.5 में घर को चलाने की कोशिश करेंगे। माल के साथ में वफादारी करेंगे ना, फजूल खर्ची तो नहीं करेंगे ना। 2 सूट में हमारा काम चल जाएगा, 2 साड़ी में काम चलेगा, तीसरी चीज हमको नहीं चाहिए। ये है वफादारी। जब बीवियां ऐसी मिलती है तो शौहर को जो है हौसला और हिम्मत मिलता है। इसी तरीके से माली वफादारी ये भी है, बाज लड़कियां क्या करती है, आज जो है अगर शौहर मालदार है, शादी कर लिया, कल को गरीब हो गया, अब जो है या इसी तरीके से कोई लड़का है कम कमाता है और लड़की को लगता है कि यानी हमारा जरूरत थी बस पूरा नहीं करे जे, वहाँ नाटक शुरू कर देती है। यानी आमदनी महदूद हो तो बीवी को चाहिए कि वफादारी का सबूत दे, तो कमाए या न कमाए तो हमारा शौहर जगह काबिल एहतराम जगह जत्तो कमाए चाहे होखरे में नॉन रोटी खाए करबे, लेकिन ज्यादा हमारा नहीं खाना जे, है जहन बनाना जे। अगर है जहन बनाबे हमारा पौने ने हमारा झोपड़ी में रखते तो मार रबे, हमरो पौने अगर हमारा नॉन रोटी खिलाते तो हो खाए करबे। जब है जहन बनाबे और खिदमत और मिजाज बनबे तो तोरा घर जन्नत नुमा बनतो, घर खूबसूरत बनतो। इसी तरीके से एक लफ्ज है जिस्मानी वफादारी। क्या लफ्ज है? जिस्मानी वफादारी। अब पता चला कि भाई शौहर बाहर रहता है और क्या कहते हैं यहाँ हमने गलत ताल्लुकात बना लिए किसी से, तो ये जिस्मानी वफादारी नहीं है। या शौहर ने कहा था भाई इनसे बातचीत मत करना, फिर भी बातचीत करने लगे। शौहर ने कहा था कि आपके घर में फला मर्द नहीं आना चाहिए, फला लड़का नहीं आना चाहिए, और पता चला कि हम बुला रहे हैं कि एलो एलो तो फुफातो भाई ले, अब मना कर रखा है शौहर। अगर शौहर ने मना किया तो अपने घर पे नहीं बुलाना। शौहर की इताअत और फरमा बरदारी नहीं है। शुरू में जो 1 नंबर पर आया था कि शौहर की इताअत और फरमा बरदारी होनी चाहिए, तो ओकरो खिलाफ छे। जेकरा जेकरा से शौहर ने मना करतो बोले लग हेकरा हेकरा से तोरा बात नहीं करना जाए, तो होकरा तो समझ ले कयामत तक तोरा बातें नहीं करना जाए। क्योंकि शौहर से बढ़ करके एक लड़की के लिए कोई नहीं है। पहले रिश्ते में माँ बाप है, माँ बाप के बाद अगर उनकी जिंदगी में कोई बड़ा इंसान है, अहम इंसान है, तो वो है उसका शौहर। इससे बढ़ करके कोई इंसान नहीं है। इस वजह से मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से एक लफ्ज आता है शौहर की गैर मौजूदगी में हिफाजत। हिफाजत किसकी करनी है? घर की करनी है, इज्जत की करनी है, बच्चों की करनी है। इसी तरीके से एक अच्छा लफ्ज आ गया जीनत। समझ में आलो? जीनत बोलियो तो केकरा केकरा समझ में आलो लफ्ज जीनत? केकरो ने? यानी अपनो आपका सजाना, चेहरा क्रीम लगाना, अपनो आपका खूबसूरत बनाना। ये शरीयत ने हुक्म दिया है कि तुम जो है अपने आप को संवारो, तुम अपने आप को खूबसूरत बनाओ। लेकिन किसके लिए? शौहर के लिए। और आज हम लोग किसके लिए करते हैं? मेला में जाने के लिए, दूसरों को दिखाने। ज्यादातर मेला में जाने के मुहर्रम मेलो तब दिखे लया लिया साड़ी निकलतो।
और बकरीदी दिन पता चलो कि मर्द नमाज पढ़ी का आबी के साड़ी नहीं पी ले जाए। अब मर्द अगर शोहर घर में घुसले तो कौन बोला मुंह देखी लो जब बीच कलो बोला हो रहा साड़ी सूड़ी पीने का सूट साट पीने का तैयार होकर आना चाहिए। अब महासायलों से देखा कि बीबी बहरंग जो तैयार होकर नहीं रहा, ये गलत चीज है। शौहर के लिए तैयार होना है। जब शौहर देखेगा, शौहर भी तारीफ भी करेगा, शौहर को अच्छा भी लगेगा, तो हमको सजना और संवरना है किसके लिए? शौहर के लिए, मेला के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, इधर उधर जाने आने के लिए नहीं। इसीलिए इस्लाम में बुर्का है, इस्लाम में पर्दा है, ताकि जितना भी सजा रखे हो सब कहाँ रह जाए? अंदर में रह जाए। इसी वजह से पायल की आवाज भी नहीं आनी चाहिए हमारी। तो बहरे कैफ ये कुछ चीजें थी। हम जरा सा आगे बढ़ते हैं खुतबे निकाह के हवाले से जो बाकी रह गए। एक लफ्ज आया है रिश्तेदारों के हुकूक की रियायत। क्या है तीसरे नंबर पर? रिश्तेदारों के हुकूक की रियायत। ये जो लफ्ज है रिश्तेदार, रिश्तेदार में कौन कौन आते हैं? सबसे बड़ा रिश्ता हमारे और आपके लिए कौन है? माँ और बाप। अपनी जिंदगी में कौन है? माँ और बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। जब शादी हो जाए तो सबसे बड़ा रिश्ता कौन है? शौहर। उसके बाद कौन है? सास ससुर। उसके बाद कौन है? ननद देवर या भैंसुर। तो सबसे बड़ा रिश्ता जो है हमारे लिए कौन है? माँ और बाप। आज हम क्या करते हैं, पता ये चला कि हम जा रहे हैं कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए या स्कूल में पढ़ने के लिए, तो हमारी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती हो जाने के बाद क्या करते हैं, अब हम ना अपने वालिदैन की ना फरमानी करते हैं, ऐसे में इस तरीके से कदम उठा लेते हैं। हमारे माँ बाप ने जो भेजा था स्कूल में, क्यों भेजा था? दोस्ती के लिए कभी नहीं भेजते हैं, दोस्ती के लिए कभी नहीं भेजते हैं। तो आज से ये तहैया कर लो कि हमें पढ़ने के लिए स्कूल जाना है, ट्यूशन की जगह पे पढ़ने के लिए जाना है, हमें दोस्ती नहीं करनी है। कभी होता क्या है कि कॉपी के तबादले में, किताब के तबादले में तो अपना किताब दे दे, हमें नकल करके दे दे, फिर या आने जाने में इस तरीके से हमारी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के चक्कर में सामने वाला बंदा हमारा गलत इस्तेमाल कर लेता है। तो हम चूंकि वालिदैन बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ करके इज्जत में इजाफा करेगी, हमारी बच्ची पढ़ करके जो है हमारा नाम कमाएगी, और पता चला कि कुछ दिनों के बाद जो हो पता चला कि तो कुछ और हो रहा था। तो इसमें हमारे वालिदैन को बड़ी जिल्लत होती है, नदामत और शर्मिंदगी होती है। अब जिस बाप ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, जिस बाप ने खिला पिला करके, अब जरा सा वो बाप एक दो लफ्ज आया, जैसे कि मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को ले गया था, अपने साथ रखा। अब देखो जरा सा, मैं रहता हूँ और मैं जब समोसे की दुकान पे जाता हूँ ना, यानी बाप जब समोसे की दुकान पे जाता है तो मैं भी एक बाप हूँ, तो मैं समोसा इस वजह से खा रहा होता हूँ, एक समोसा खा लूंगा, एक समोसा पैसा बचा ले, नहीं बेटी पढ़ी लो जब फीस जमा हो जाता है, थोड़ा सा कम खाना खा लेवे, घर में बीबी छे बच्चा छे होकरा दे देवे। बाहर में रह करके बैल की तरह काम करके कम खाना इसलिए खाते हैं हमारे वालिद, ताकि बच्चों को आराम मिल सके, ताकि बीवी को आराम मिल सके। और पता चला कि बाप वहां पर जो है हमारे लिए रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, मेहनत करता है, और खाना जो मिला वो खा लिया, अच्छा खाना नहीं खाता है। घर में तो जैसा चाहा वैसा बना के खा लिया। और हम लोग यहाँ पर अगर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब उस बाप को पता चलेगा, जो आधा पेट खाना खा करके हमारे लिए पैसे दिया करते थे, तो उस बाप के ऊपर क्या गुजर सकता है, उस बाप को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ेंगे, जब शादी होनी है तब शादी हो जाएगी। जो भी दोस्ती करनी है, जो भी मोहब्बत करनी है अपने शौहर से करनी है, वो शादी के बाद करनी है। इस्लाम में शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। याद रहेगा इतना? बोलो जल्दी से, मारबे करवो ना बोल बात। अच्छा, इसके बाद है तकवा की तलकीन। फिर दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला जो तकवा की तलकीन करते हैं और ये बोलते हैं कि सीधी सच्ची बात करना। कैसी बात करना? अब पता चले कि शौहर फोन कर ले काम छे, अच्छा हो, दूसरा गरम बोले तो घर में तो सीधी भी बात करनी है, सच्ची भी बात करनी, झूठ नहीं बोलना अपने शौहर से। और हमारे समाज की अक्सर लड़कियां शौहर से झूठ बोल देती है कुछ, कर रही है कुछ, बोल दिया कुछ। इसी तरीके से आगे है तकवा पर से बात कदमी, यानी मजबूती के साथ जो है। अच्छा हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। अब देखो, अगर हम सही बोलेंगे, कुरान की बड़ी अच्छी आयत है, अगर हम सच्ची बात बोलेंगे तो अल्लाह ताला 2 इनाम देंगे। कितना इनाम देंगे?
शौहर के मामले में अगर हम सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला कितने इनाम देंगे? 2 इनाम देंगे। और कुरान की आयत है युस्लिह लकुम आमालकुम, पहला इनाम ये है कि अल्लाह ताला जो है हमें नेक अमाल की तौफीक देंगे, हमें जो है अच्छे अमाल की वो तौफीक देंगे, या हमारे काम दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे काम अच्छे हो जाएंगे। एक इनाम तो ये देंगे। दूसरा लफ्ज आता है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सिर्फ सच बोलने की वजह से एक लड़की अगर छोटे मोटे गुनाह कर रही होती है बीवी, वो सब के सब गुनाह क्या हो जाएंगे? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अब बताओ सच बोलना कितनी अच्छी बात है अपने शौहर के हवाले से। और पता चला कि शौहर से हम जब भी बोलते हैं फोन पे क्या बोलते हैं? झूठ बोल देते हैं। तो एक बीवी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, एक अच्छी बीवी की अलामत नहीं है। और आखिर में है कि हर हाल में जो है हमें मुसलमान रहना चाहिए। जैसा कि मुफ्ती ज़ाहिद साहब ने बयान किया, हमें अपने ईमान को कैसे बचाना है, निकाह से लेकर के मौत तक हमें मुसलमान रहने की जो है कोशिश करनी चाहिए, बल्कि यही रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है दुल्हा के लिए निकाह के 3 दर्जे। क्या लिखा हुआ है? पढ़े जरा सा, बोले जरा सा, क्या किया है? वो थोड़ा सा नाश्ता वाला आ गया था क्या? हाँ, चल रहा है, अभी नहीं आया। निकाह के कितने दर्जे हैं? यानी कि एक लड़का हो या एक लड़की, उसके लिए निकाह का जो है 3 दर्जे। कभी कभी एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी निकाह जो है वाजिब हो जाता है, और कभी कभी एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी निकाह हराम हो जाता है। अब देखो वाजिब कब हो जाता है? कोई लड़की अगर ये समझे, किसी लड़की को ऐसा लगता है इस साल भर के अंदर हमारा निकाह अगर नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो हम जिना कर बैठेंगे। इसी वजह से इस्लाम में दोस्ती ही नहीं कर, जब दोस्ती करेंगे तो जिना कर लेंगे। तो जब जिना में पड़ने का डर हो तो उस लड़की के लिए निकाह करना वाजिब है। किसी लड़के के लिए जब जिना में डरने मुलविस होने का डर हो, उस लड़के के लिए निकाह करना वाजिब है। अब उस लड़की को, लड़के को चाहिए कि माँ बाप से बोले कि हमारा निकाह करा देना चाहिए। अगर नहीं कराएंगे उसके बाद, क्योंकि इस तरीके से अंदेशा है, इस वजह से बोलना चाहिए और वालिदैन को इसकी फिक्र भी करनी चाहिए। हराम कब है? पता ये चला कि निकाह के बाद या तो लड़की ऐसी निकल गई जो शौहर की जो है हुकूक की रियायत नहीं कर पा रही है, या जो चीजें चाहिए वो चीज की पूरी नहीं कर पा रही है, लड़की जो है कुदरत नहीं दे पा रही है, तो ऐसी लड़की के लिए सिर्फ नाम के माँ बाप के दबाव में आकर के शादी करना, ऐसी लड़की के लिए शादी करना हराम है। इसी तरीके से अगर कोई लड़का इस तरीके से करता है, बाद में चल करके बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसे लड़के के लिए लड़की से निकाह करना हराम है। अपनी जिंदगी में निकाह में ला करके जो है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ही खिलाफ है। यहाँ पर क्या कहते हैं, हदीस भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से दुल्हा के लिए दुल्हन का इंतखाब। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई लड़का, पहले नंबर पर अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे शादी के लिए, या कोई माँ बाप अगर अपने लड़के के लिए लड़की देखना चाहे तो क्या देखना चाहिए, यहाँ पर वो बयान कर रहे हैं। देखो जरा सा, नंबर 1 पे क्या देखना चाहिए? दीनदार। नंबर 2 शौहर से मोहब्बत, दुल्हा के लिए दुल्हन का इंतखाब, ठीक है, शौहर से मोहब्बत करने वाले। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 4 क्या है? खुश अखलाकी। तो गोया के जब हम किसी लड़के के लिए लड़की का इंतखाब कर रहे होते हैं तो उसमें हमें 3 चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। नंबर 1 दीनदार हो, नंबर 1 दीनदार हो। हदीस में आया हुआ है कि कभी देखे नया हेड घर मालदार छे नहीं, यहाँ करीब लड़की से बियानी ससुर बादम पैसा देते, तो ये जो दिमाग में आ गया, ससुर पैसा देते, ससुर बादम नौकरी लगा देते, ससुर बादम है दे देते, अगर ये लालच आ गया और इस लालच पे निकाह किया तो उस निकाह में खैर नहीं है, बरकत नहीं है। वो निकाह जो है बरकत और खैर के खिलाफ है।
लड़की को जो है दीनदारी देखनी चाहिए कि इस लड़की ये लड़की दीनदार है या नहीं, लड़की अच्छी है या नहीं है। इसी तरीके से लड़की में देखना चाहिए कि शौहर से मोहब्बत करने वाली है या नहीं है। अगर किसी के बारे में पहले पता चले भाई किसी और लड़के से दोस्ती कर, जाहिर सी बात है शादी के बाद अपने शौहर से मोहब्बत नहीं कर सकती, वो पहले मोहब्बत से ही मोहब्बत करेगी। तो इसी वजह से कहा गया कि भाई शौहर से मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए। अगर हम में से किसी की जिंदगी में आज तक है कि किसी लड़के से ताल्लुक है, तो आज से यहाँ से तौबा करके उठना है कि हमारी मोहब्बत खालिस किसके लिए होगी आज के बाद से, बोलो जरा सा, शौहर के लिए। जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात है, जो लड़के हैं उनसे हमारी जो है कोई इस तरीके से मोहब्बत नहीं होगी। हाँ दोस्ताना ताल्लुकात ठीक है, बातचीत हो रही, जरूरत पूरी हो रही है अपनी जगह पे, लेकिन जो मोहब्बत हमें उनसे नहीं करनी है। आखिर 3 नंबर पे खुश अखलाक, लड़की को खुश अखलाक होना चाहिए। अब होता क्या है, पता चला कि शौहर हर ज्योति कहले और पूछी लो जे काम छे आवाजे नहीं निकली रलो जो कुछ बोलिए न रलो जो की बनलो जो कुछ जवाबे न दे रलो जो। ये पता चला कि चेहरा कभी एनहो बनाए के रखे ये कि जानबे न हंसी भी कोई चीज छे, हंसना जानती ही नहीं, मुस्कुराना जानती ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। बीवी को जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए, खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। और इस सिलसिले में हदीस कोड किया है मुस्तकिल कि एक तरफ माल हो, एक तरफ जमाल हो और एक तरफ इसी तरीके से और भी चीजें हो, उसको तरजीह नहीं। एक बड़ी अच्छी हदीस है यहाँ पर, ये हदीस है अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि दुनिया के अंदर जो है सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई चीज है दुनिया में, वो नेक औरत है। नबी ने क्या कहा, दुनिया में अगर कोई चीज है तो क्या है, नेक औरत है। एक तरफ बेहतरीन मकान है और एक तरफ नेक औरत खड़ी है, एक तरफ बेहतरीन गाड़ी है और एक तरफ नेक औरत खड़ी है, एक तरफ जो बहुत मालदार आदमी है या ये कह बहुत स्मार्ट खूबसूरत इंसान है, दूसरी तरफ नेक औरत है। तो कौन बेहतर है, नेक औरत बेहतर है। नेक औरत की जो है अल्लाह के नबी ने तारीफ की है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। अब यहाँ पर दुल्हन के लिए दुल्हा कैसा होना चाहिए। नंबर 1 पे क्या है, बोले जरा सा। नंबर 1 पे दीनदार, नंबर 2 पे खुश अखलाक, नंबर 3 पे फयाज, नंबर 3 पे फयाज या शौक न, नंबर 3 पे बीवी से अच्छे ताल्लुकात। दीनदार तो बता दिया, यानी जिस तरीके से एक लड़की दीनदार होनी चाहिए वैसे एक लड़का भी दीनदार होना चाहिए। हम लड़कियों के जहन में क्या समाया हुआ रहता है, लड़का जो है ना हैप्पी कट वाला होना चाहिए, दीनदार नहीं देखेंगे। लड़का दीनदार है, दीनदार होना चाहिए, दाढ़ी जरूरी नहीं है। दीनदार होना चाहिए, टोपी जरूरी नहीं है। दीनदार होना चाहिए, ये मान लें कि दीन में जो है दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। अगर दाढ़ी नहीं भी और कोई दीनदार हो सकता है, ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन बहुत नेक है वो। तो इसी वजह से नेक देखना है, दाढ़ी कोई जरूरी उतने नहीं है, लेकिन हो तो और अच्छी बात है। एक नबी की सुन्नत है, तमाम नबियों की सुन्नत है, बहुत अच्छी बात है, हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए। तो दीनदार होना चाहिए, जो हम लड़कियां उमूमन नहीं कर पाते हैं। हमें जो है स्मार्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, जो हमें घुमाने फिराने वाला हो, बाइक नचाने वाला हो, ऐसा लड़का चाहिए। इस तरीके से जहन बना हुआ रहता है जो कि गलत है। शौहर खुश अखलाक भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुश अखलाक। जब भी मार्केट से आए कोई ना कोई समोसा लेकर के आना चाहिए, खुश अखलाक हो। उमन शौहर बाहर से आते हैं, पता चला बीवी के लिए कुछ ला ही नहीं रहा है, टॉफी लेकर के आ जाए, चॉकलेट लेकर के आ जाए। मेरी बीवी बैठी है, उनसे शिकायत सुन सकती, मैं लाता हूँ नहीं लाता हूँ, तो बहरे गए ये लाने का एहतमाम करना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए। कोई मेहमान आ जाए तो खुश अखलाकी से पेश आना। हाँ, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। अगर बेवक्त हमारे घर में, सुनिए सर, अगर हमारे घर में मेहमान आ जाए बेवक्त और बीवी से ये बोलते हैं मेहमान आ रहा है अभी रोटी बनानी है, तो वहाँ मुंह कड़वा हो जाता है। पता चला बेवक्त चाय बनानी है, हरदम में थोड़ा सा ये बनाते रहो, खाली थोड़ा मेहमाने आते रहे, जो ये खुश अखलाकी की अलामत नहीं है। तो खुश अखलाक होना चाहिए। इसी तरीके से शौहर को फयाज होना चाहिए। फयाज से मुराद ये है खर्च करने वाला हो, कमाता कमी हो, खर्च करने वाला हो, कंजूस ना हो, चिम्मड़ ना हो, बस इसका ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो हमें साल में 2 ही सूट दिलाए, अच्छा सूट दिलाए, वो खर्च करने वाला जहन हो, उसका मिजाज हो। और इसी वजह से शौहर को जो है अहमियत और फौकियत भी मिलती है। उसके बाद है बीवी से अच्छे ताल्लुकात। तो गोया कि जब शादी हो जाए तो एक लड़के को भी ये चाहिए कि अगर उनकी जिंदगी में कोई है तो उनसे ताल्लुकात खत्म करके अपने आप को अपनी बीवी के हवाले करे, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे जो है खुशगवार जिंदगी रखने की कोशिश करे।
निकाह के मकासद, मकसद में देख लो। अब एक सवाल ये होता है कि निकाह हम लोग क्यों करते हैं? कितना मकसद लिखा हुआ है? 3। नंबर 1 क्या है? जिस्म और रूह का बाहमी रिश्ता। गोया के जैसे कि मैं हूँ, मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी तो मेरे जिस्म का और उसके जिस्म का कोई रिश्ता था नहीं, लेकिन जब शादी हो गई तो हम दोनों का जिस्म अब एक जिस्म हो गया। इसी तरीके से एक जिस्म बनता है गोश्त, पोश्त, हड्डी और दूसरे नंबर पर रूह से। जब एक लड़के का एक लड़की से जिस्मानी रिश्ता जुड़ता है तो रूहानी रिश्ता भी जुड़ता है, रूह का रूह से एक रिश्ता जुड़ जाता है। यही वजह है कि पता चला कि शौहर बाहर मार्केट में गया और बीवी घर से फोन कर देती है, तो बीवी वैसे 2 वजह से फोन करती है। कभी तो इस वजह से फोन करती है, देख ले कि मेरे शौहर ने खाना खाया कि नहीं। कभी ये होता है कि देख ले किधर है, कितनी देर में आएंगे, ख्याल रखना मकसद होता है। कभी क्यों करती पता है? शक करने के लिए, कहीं गलत जगह तो नहीं बैठा हुआ है। तो हमको शक की नियत से शौहर को फोन नहीं करना है, बल्कि उनका ख्याल रखने की नियत से फोन करना है कि सच में वो कहाँ पर है। ये है रूह का रिश्ता। यानी दूर से दिल्ली में रह करके घर बार बार फोन करना, या घर में रह करके शौहर का दिल्ली में रहते हुए ख्याल रखना, बम्बई में रहते ख्याल रखना, ये रूह का रिश्ता है। जिस्म दूर है लेकिन रूह का रिश्ता दोनों का मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर है इफ़्फ़त व पाक दामनी। गोया के इसके जरिया से इंसान जो है जिना से बच जाता है और इंसान धीरे धीरे अपने आप को पाक और अच्छा बना लेता है। तीसरे नंबर पर है नौए इंसानी की बका। ये बोलते हैं कि जो चूंकि कभी कभी क्या होता है कि आज के जमाने में जिना से भी बच्चे पैदा होते हैं। निकाह के जरिए से जो नस्ल चलती है वो असल नस्ल है। जिना से जो बच्चे पैदा हो वो असल नस्ल नहीं है, वो इन इंसानियत की बका नहीं है। अगर हम इंसानियत की बका चाहते हैं तो हमको शरीयत के दायरे में रह करके ही औलाद की परवरिश करनी पड़ेगी या औलाद की जो है वो करने पड़ेंगे। आगे है शौहर के हुकूक। यहाँ पर आ रहा था, मैंने वहां पर बोल दिया। इताअत का हुक्म है, इताअत पर जन्नत का वादा है। जो लफ्ज वहां पर छूट गया था, एक लफ्ज आया था कि शौहर की क्या करनी है हमको? इताअत। अगर इताअत करेंगे तो क्या मिलेगा? वो तो जन्नत का वादा। तो गोया कि जिस तरीके से अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से जन्नतें मिलेंगी, शौहर का दर्जा भी खुदा के बाद वैसे ही दर्जा है एक तरीके से। इसी वजह से अगर हम शौहर की फर्मा बरदारी करेंगे, शौहर की इताअत करेंगे, शौहर का कहना मानेंगे, शौहर अगर बोली दिल को आयक ना फला शादी में ना जाए तो न जाना जो, शौहर अगर बोली दिल को आयक ना फला जगह न जाना जाए तो न जाना जो, रस बात न करना जाए, न करना जाए। अगर पूरा करबत की मिल तो जन्नत। ना फरमानी पर सख्त वाइद। यहाँ पर क्या कहते हैं, हदीस भी आई हुई है, अगर ना फरमानी करे तो उसके लिए क्या वाइद है। और एक बड़ी अच्छी हदीस है, यहाँ पर देख लें जरा सा, दिखाई दे रहे होंगे। वो हदीस क्या है कि औरत अगर 3-4 काम करेगी ना, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाने के लिए इख्तियार देंगे। तो जनी दरवाजा जाल पर है, जैसे को होज की असल में कि जैसे कि मेरा एक खास मेहमान है और एक उमूमी मेहमान है। जो खास मेहमान होता है हमारे घर पे आते हैं तो हम उसको बेडरूम देते हैं, यानी उस जगह पर बैठाते हैं जहाँ पर हम सो रहे होते हैं। और जो उमूमी मेहमान आता है कहाँ बैठा चोकरा? द्वारी पर। कहाँ बैठा? द्वारी पर। द्वारी पर होने बारम खटिया दे दे। लेकिन जो खास मेहमान होता है कहाँ बैठाते हैं? बेडरूम में बैठाते हैं। ऐसे ही जो औरत 4-5 काम करेगी, उसमें से एक काम तो ये है कि 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़नी है। दूसरा काम ये कि रमजान आ जाए तो रोजा रखना है। तीसरा काम ये करना है कि किसी गैर मर्द के साथ जो है गलत काम नहीं करना है। चौथा काम ये करना है कि जो उसको जो हुक्म दिया जाए उसके ऊपर जो है फरमाबरदारी करनी है। तो अगर ये काम करेंगे एक और लड़की तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारी मर्जी जन्नत में, तुम जिस दरवाजे चाहो उससे दाखिल हो जाओ। आज तुम मेरे जन्नत के लिए खास मेहमान हो। आम मेहमान नहीं हो को उधर ही दे देंगे कोई रूम, बल्कि वो खास मेहमान हो जहां से तुमको जिस रूम में पहुंचना अच्छा लगता है उस रूम में जा सकती हो तुम। तो इतनी बड़ी नेमत है एक फरमाबरदार बीवी के लिए। इसी तरीके से बीवी के हुकूक है शौहर के जिम्मे, वो भी है। जब हम लड़कों का करेंगे तो उनको बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको बताएंगे तो आप लड़ना शुरू कर दोगे उनसे। पता चलेगा अपना हुकूक अदा नहीं कर रही हो और उससे हुकूक लेने की लड़ाई करने लगे। तो लड़कों को बताएंगे जब उन लोगों को जमा करेंगे। एक 4 का फलसफा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये शादी जो है इस्लाम में 4 शादी करनी चाहिए, तो उसको बताएंगे। अब हमारे समाज में जो शादियां होती है वो जरा सा देखें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले शादी होने से पहले हम क्या करते हैं?
बोल जला घर देखो, क्या करते हैं? घर देखो। तो ये घर देखा भी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। बस ये है कि अगर रिश्ता कहीं मिलता है तो लड़की को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब घर पसंद आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चुड़खई। क्या करते हैं? चुड़खई करते हैं घर देखो के बाद। और चुड़खई करने के बाद क्या, देखो चुड़खई का भी कोई सबूत नहीं है। कोशिश हो तो अपने वालिदैन को समझाना चाहिए चुड़खई कोई चीज नहीं, असल चीज रिश्ता है। एक वाकया बताता हूँ अभी जरा सा। मेरे यहाँ पर जो है मौना शादाब सोहेल साहब आए हुए हैं, मेरे दोस्त। उन्होंने एक अपनी जब शादी की तो अच्छे घराने में शादी की, वो बतला रहे थे अपना वाकया कि हमको ससुराल से कुछ नहीं मिला, कभी कोई अफसोस नहीं हुआ मुझे, लेकिन जब मेरी साली की शादी होने लगी तो उसमें रस्म रिवाज पर अमल हुआ तो मुझे तकलीफ हुई कि मैंने यहाँ पर शादी की थी दीनदार समझ करके कि दीन पर अमल होगा और यहीं पर समाज पर अमल होने लगा, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मैंने कहा कि आज के बाद से जो है मैं यहाँ नहीं आऊंगा, या इसी तरीके से जो है आइंदा किसी शादी में शरीक नहीं करूंगा, या पहले आपको लिखना पड़ेगा तब मैं आऊंगा, इस तरीके से। तो बहरकैफ जितने रस्मो रिवाज है हमें अपने वालिदैन को समझाना चाहिए कि रस्मो रिवाज है, इस पर अमल नहीं। लड़कों से बात करेंगे, हमें अमल नहीं करना चाहिए। तो उसी में से घर देखो भी है, और क्या कहते हैं गार्जन भी है। और तो सुन ही रहे गार्जन भी है, तो गार्जन है तो कैसे हुबेन कर दो, यहाँ ज्यादा टाइट करना है, कसी रस्सी लान। अब देखो एक है जोड़ा चढ़ाना। क्या है? जोड़ा चढ़ाना। देखिए हमरा पता ना, जो तोरा से पता तो होगरास पहने जोड़ा चढ़ाना से पहने की हो जे यहाँ लिखलो नहीं गलो, चलो छोड़ी जी गलो जे नौ तो और रोतो देना, नौ तो और रोतो देना। जब चढ़ंती है नहीं करबे नौ तो रोतो देबे नहीं, तो यह वजह से नौ तो और रोतो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। चूंकि लड़की यहाँ दावते ना जे लड़का वलीमा जे दावत देलो जाते, नौ तो रोतो कौन जी हो। अगर फैमिली को साथ है तो उर्दू लफ्ज है दावत मा फैमिली है, रंग लफ्ज इस्तेमाल कर लो जाते हैं। नौ तो और मतलब तकरीबन पे हो जाए कि फैमिली को साथ आ गया, तो शायद यह मतलब होते हो। तो उसके बाद जोड़ा चढ़ाना, यानी कि जो चुड़खई टाइप का होता है, चुड़खई में ही हम लोग क्या करते हैं जोड़ा चढ़ाते हैं। इधर से लेकर के जाते हैं, एक पोटरी बांधते हैं, पोटरी में लड़की का जो सूट होता है, इसी तरीके से चूड़ी लेकर के जाते हैं, और भी कुछ सामान लेकर के जाते हैं, पैसे भी लेकर के जाते हैं उसमें, वहां सबसे पैसे भी वसूल करते हैं और उसको चढ़ाया जाता है एहतमाम से। ये रस्म है, इस पर अमल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज है। इसी तरीके से जब वक्त हमारा और आपका करीब आता है तब आता है हल्दी लगाने का वक्त। क्या आता है? हल्दी लगाने का वक्त। ये जो हल्दी लगाते हैं, देखो हल्दी का मकसद है बदन की सफाई। क्या मकसद है? तोरा सुनील जो शादी हो तो 15 दिन पहले से हल्दी लगाइए, और जब शादी करीब आ तो तब हल्दी नहीं लगाइए, चूंकि जायज नहीं हल्दी लगाना। बदन रो मकसद अगर सफाई छे तो जे रस्म छे एक दिन पहने लगाए रो, आ जे हो ढेरी सनी सहेली बहन भौजी जे आवे जे में से जे लगाए जे चाची उची के भी जत्ते भी आवे दादी पोती, तो केकरो भी नहीं बोलाना जे हल्दी वगैरह नहीं लगाना। हल्दी अगर लगाना अच्छी सफाई सुथराई वास्ते तो कम से कम हफ्ता दिन पहने अपना आपका लगा कर तैयार करी लेना, बिल्कुल रेडी करी लेना। अब देखिए अगर तो हल्दी हौरंग ना लगावे, उसका फायदा ये होगा कि वो जितने रस्मो रिवाज होता है, कितने रस्मो रिवाज होते हैं, वो डेला क्या चंगेरा सा लानते हैं, उसमें क्या क्या रखते हैं, और फिर सजा करके पचवा कितना गए थे लड़कियों से मिलने के लिए, तो पता चला कि उसी चंगेरे में फुका वो फुलक्का रख ले, गुब्बारा रख रखा था, नजर पड़ी उसके ऊपर। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब धीरे धीरे और क्या होने लगा, अब वहां जा करके जो है वो नाचती भी है, जिसको भुनना है वो भुनेंगे, और बाकी औरतें क्या करती है नाचती भी है। तो ये औरतों के लिए बेहयाई की अलामत है, बेशर्मी की अलामत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने कोशिश की थी कि यहाँ से जो रस्म रिवाज शुरू हो रहा है उसके ऊपर मैं गीत भी सुनाऊं आप लोगों को, लेकिन जिसको लिखने के लिए कहा था उन्होंने लिखा इस अंदाज में कि व्हाट्सएप पे पढ़ा नहीं जा रहा था, और उन्होंने मुझे सुनाया भी नहीं, तो तर्ज भी पता नहीं चला कि किस तरीके से बोला जाता है। तो इस रिकॉर्डिंग है। तो हल्दी और उटकन ये हम लोगों को नहीं करना, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बोलना कि नहीं करना जे अल्लाह ताला खूबसूरती दे ले जे मही पराना जे हैं कमजोर इंशाल्लाह, मजबूत इंशाल्लाह बोल दो।
ये मेरी बच्चियां मुस्तकबिल की जो है मजबूत हड्डी है, इन्हीं को मजबूत है। सुधरतो समाज तो रेस नहीं मर्दत हिन्ने सुनज मस्जिदा में हुन्ने से निकाले जो तोरास नहीं के सुनिक दिमाग में रखना जे तो रेस नहीं समाज सुधरतो। चूंकि एक बीवी एक लड़की जो है घर को जन्नत भी बना सकती है और दोजख भी बना सकती है। तो यहाँ शोहरा से लड़े पा जाए, अगर नमाज ना पढ़े तो खाना नहीं देबो आए, अगर नमाज ना पढ़वा तो खाना बने हड़ताल है, कम करे पा रहे। चूंकि नमाज से सब कुछ है, नमाज ना तो कुछ नहीं। असल जो है दीन की इताअत है। तो बरे कैफ एक लफ्ज आता है हल्दी, ये काम नहीं करना है। अब आता है बरी भात, क्या है ये पहना है असल में दीन का, तो बरी भात खाए और रात का फिर उठकन लगाए। ये बरी भात का भी कोई, ये सब हिंदुआना रस्म रिवाज है, ये भी नहीं होना चाहिए। बरी भात का मुस्तकिल की गीत आवे तो ढेर याद हो गया अपना तमन्ना। गीत गाने के बाद अगर लड़के के घर पे शादी हो, अगर शादी कहाँ हो लड़के के घर पे, तो हल्दी भुनने के बाद वो आने के बाद रात में लगाने के बाद जो है फिर 2:30-3 बजे रात में क्या करते हैं, डाला साजते हैं। क्या करते हैं? और डाला साजने में जो है चावल पान कसेली उटकन कपड़े वगैरह ये सब जो उसमें डाला जाता है एक लड़की के लिए, ये सब काम किया जाता है। इसी तरीके से एक लफ्ज आता है चढ़ंती, तो बोल दिया बरी भात है, यह डाला साजना है। मिठाई का ले जाना, ये जो शादी में मिठाई बनती है इसका भी कोई सबूत नहीं है। शादी असल में कत्ता फर्ज है शादी में, शादी तो माही हो चुकलो जो बादम तो फोल से चली रहा सब दू फर्ज अदा करला शादी होलो भरी बात मिठाई सब यार चली रहा। बारात ले जाना, ये बारात लेकर के जो जाते हैं ये बहुत ही गलत काम है, ये लड़की पर जुल्म है। लड़की बाप बोली दे जत्ते आने पारे जाए, लेकिन ये लड़की पर जुल्म है। इस वजह से बारात का तस्वुर नहीं होना चाहिए। देखो मैंने भी शादी की है, मेरी बीवी मौजूद है, मेरे यहाँ पर साले जी भी मौजूद है। हम 10 लोग गए थे, जिसमें से 4 बच्चे ही होंगे। और हमारा निकाह जो है साकी मदरसे में हुआ, जुमे के बाद निकाह हुआ और खाना खाया और फिर वो आंगन फंगन आने वाला आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया और फिर उसकी रुखसती हो गई। और इस तरीके से जो हमने निकाह किया, तो सबको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, मिठाई ले जाना या बारात ले जाना। इसी तरीके से दूल्हे को पगड़ी बांधना, वो भी कोई सबूत नहीं। जो हम पगड़ी बांधते हैं बहुत सजाता है। और आजकल तो मुंह झप्पो वाला चल गया। कौन सा चल गया? मुंह झप्पो वाला, वो हाथ डाल देते हैं। पहचान में नहीं आता है कि दूल्हा वही वाला है जो देखे थे कोई दूसरा बैठा हुआ है। तो ये भी नहीं होना चाहिए जो इस तरीके से करते हैं पगड़ी बांधना। दूल्हे को मस्जिद ले जाना, दूल्हे को कहाँ ले जाते हैं? मस्जिद। जिंदगी भर वो जुमे के अलावा कभी नमाज नहीं पढ़ेगा और शादी से पहले कहाँ ले जाता है? मस्जिद। तो ये भी वो रस्म के तहत लेकर के जाते हैं, अगरचे जगह अच्छी है लेकिन ये भी जायज नहीं है। इसी तरीके से जब बारात जाबे लगे नी, तब मैन ओकरा दूध दे, की दे? दूध दे, ले बेटा दूध। जिस माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया, अब उस लड़के को किसी और दूध की जरूरत नहीं है। इसी वजह से शादी के मौका पर तो दूध ही बेकार है, अब उसे दूध की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से दूल्हे को रुमाल देना, दूल्हे को रुमाल देना में केना रखे देख ले तरस नहीं हेनाक मुहल मैकोर किन रखे, जो कि ये गलत है। रुमाल देना ही नहीं चाहिए। अब एनो मूड़ा में झुका रखे कनो देखबे न करे, लगे कि नमाज और नियत बनी ले रहे, ऐसा लगता है नमाज की नियत बांध रखा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूल्हे के लिए नमाज पढ़ने के बाद मिठाई बांटना, मस्जिदों में बांटे, जब तक बच्चा वहां जमा हो जाए 2 रकात पढ़ लो मिठाई बांट। ये मिठाई बांटना भी रस्मो रिवाज है, इस पर भी अमल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से भरी महफिल में लड़के को कपड़ा पहनाना, अक्सर जगह पे की हो जाए हो पता चल लो कि लड़का जब बारात आ भी गए, अब तोरा से जाके हो गाली दे जाए, अब की गाली दे तो नहीं जानता ही जाए तोरा से नहीं तो यादें हो तो हाँ सुना दो, सुना दीजिए, याद है तो लीजिए। हाँ बेटे। दुल्हा बेला ऐसा फूल वैसे फूले दुल्हा, उसको और जो गालियां देते हैं चौकी छोड़ो, है कि नहीं? ये सब गलत।
तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। भरी महफिल में कपड़े पहनाना ये बिल्कुल ही रस्म रिवाज, और उसको पहनाने वाले हमारे इमाम साहब हो जाते हैं कभी कभी, या टेलर साहब ज्यादातर पहनते हैं, कपड़ा सिलाई में पहनातो के और हिंदे कपड़ा पहना जो रुमाल बिछाबो कर लो। अब अद्दा मिठाई ओकरा खाजा अलग से है, उस मिठाई का झड़वा मिठाई वो जो मिठाई है क्या नाम है उस मिठाई का, नाम भी अलग रख रखा है जो शादी के अलावा और कहीं नहीं बनती है। झड़वा, खाजा, और कौन सी मिठाई थी उस दिन वो जो देख रहे थे, एक मिठाई और थी, नाम याद नहीं आ रहा है। दुल्हे को आंगन में ले जाना। अब देखो जो दुल्हे का महरम रिश्तेदार है, जैसे कि सास है या खलिया सास है, जो क्या कहते हैं लड़के को देख सकती है, उनसे अगर मिलवाना मकसद है फिर तो चलो उनसे वो बाद में मिल सकते हैं, पहले भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो मिलवाने के नाम पर जो है अब उसको मिलवाया जाता है। अब क्या कहते हैं कि वो आते हैं, सर में तेल लगाते हैं, काजल पहनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और होकर लड़का जो बोने जो घोड़ा जकरा बोले लड़का बोने जो है जो मैं सवार करी मानते रहे जो हो, फिर मैन रुमाल अलग बिछाई। अब वहां पर जो कुछ डाला जाता है, जो कुछ दिया जाता है, ये सब के सब जो है रस्म रिवाज में है। फिर वो बहनोई जो है का इतना देर से जो ढो रहा हूँ तुमको ये सब मेरा है, सब वो जो है अपने पास लेकर के जाते हैं, ये सब रस्म रिवाज है। इसी तरीके से वहीं पर तेल काजल का पहनाया जाना जो लिखा हुआ है, तो छुआना है, जत्ते साली से अगलो बगलो और सब जो काम करे तो छुआना, आज बात से नहीं करना है, समझे गए? यही लड़ा हो जाए बहनोई और साली में, सब में पूरा कौम झगड़ा। अल्लाह अकबर। मुझे तो पता नहीं है, मैं शादी में शरीक नहीं होता हूँ। पहली बात तो रहना कम होता है, रह भी जाता हूँ तो बस निकाह की हद तक रहा, फिर चल दिया अपना, तो मुझे आता पता नहीं है। ये लोग क्योंकि समाज में रहते हैं इनको पता है। ये तौत छुआने से तुम्हारी वजह से शादियां टूट जाती है, तुम्हारे तौत छुआने की वजह से लाठियां चल जाती है, तुम्हारे तौत छुआने की वजह से झगड़े हो जाते हैं। तो बहरे कैफ ये एक जामियातुल हुदा दीनी जगह है। आप लोग मेरी बच्ची हो, मेरी बहन हो, मुख्तलिफ शक्लों की बहन हो, आप लोगों से बहुत ही मन्नत के साथ ये कहेंगे कि ये तहैया करो कि हम लोग किसी को तौत नहीं छुआएंगे, चूंकि वो गैर महरम मर्द है, हम उसके पास भीख मांगने के लिए क्यों जाएंगे? अगर मैं हमारा दस्ट करना यह दिल क्यों होगले? दूसरी बात तो रस्म है, फिर उससे पैसे मांगना, फिर गैर महरम के पास जाना, तो ही जोनियो और गेट पे जाके हंगामा करना। 4 लड़की खड़ी हो जाती है गेट पे, भक्त तो जोनियो, भक्त तो जोनियो, ऐसे करती रहती है। फिर बहुत लेट से क्या कहते हैं रूम में आती है, और जो लड़के लोग होते हैं वो भी दूल्हे को चढ़ाते रहते हैं, लो दे ना भाई। तो ये सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत चीज है। विदायगी देना। अब जितने लोग खाने के लिए जाते हैं, अब सब लोग जो है लिफाफा पकड़ाते हैं, पैसे जमा करते हैं, ये विदायगी बाद में जमा करके देते हैं। जत्ते साड़ी आन ले जो ओकरा ज्यादा देना जो, जत्ते साड़ी आने जे पहले बात तो डाला साजना माही आगे के लोग गलत छो, डाला में जत्ते साड़ी आलो वो सब के हमारो डाली देना चाहिए। अभी पता लगलो को मोली जासे न, और हाँ साड़ी रही जो 200 और जोड़ लो जाए 1000 और एक साड़ी, तो ये सब गलत है, जो जुल्म होता है। और इससे जो है होता क्या है, बहुत गलत असर भी पड़ता है, बोझ भी पड़ता है। अब लाया है तो देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये सब बहुत ही गलत है। और इसी तरीके का और लफ्ज याद है, बड़ा अच्छा सा लफ्ज है, बात लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि हम कहेंगे भाई हम नहीं खिला पाएंगे, हमारे घर में शादी है, अच्छा इतने गरम खा ले तो खिलावे ना। जब समाज लोग बैठते तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गोतिया के लोग, तो जो खा ले तो खिलावे ना। तो इसमें हमारे साथी जवाब दे रहे थे, मैं जहां जहां खाया हूँ खुद से कहीं नहीं गया हूँ, खुद से बोलाया तब गया, तुम बोलाएंगे तब आना, नहीं बोला रहे क्यों आना है? तो इसी वजह से ये भी झगड़े की चीज नहीं है, यहाँ भी रुक जाना चाहिए आदमी को। हाँ जब पैसे देना है आखिर में, या इसी तरीके जब पैसे देना है तो होटल में जाकर के आदमी खा लेगा, किसी का एहसान क्यों मोल लेगा? दुल्हन को दुबड़ी घास से चुमाना, दुल्हन को दुबड़ी घास से चुमाना। आप यो चुमाइश की छोड़ी दे ले जाए को चुमाई, चले काफी हद तक खत्म हो गया। लेकिन जे भी हो, जब दुल्हन मास आ भी जाए, अलार बाद हो जे तोरासनी गीत गा जाए, गरिया जाए, एक तो हो गलत, दूसरों की लड़का लड़की का खाड़ा करी का फिर देखा जाए लड़की का हो गलत।
या जे रंग की गई जे बर्तन राखी के पैर धो जे, पैर तो धोते हो नहीं लड़का लड़की रो एना पैर दे धो दे छो के धोई जे बहनी ना देखे तो रासनी बहन जगह भायान भौजी अंत ओकरो पैर नहीं धोना जे केकरो पैर नहीं धोना तो बहरे कैफ ये पैर धोना जो दुबड़ी घास से दुल्हन को जो दुबड़ी घास से चुमाना या मुंह दिखाना, इसी तरीके से पैर धोना। हिंदुओं में तो ये रस्म रिवाज होता है कि वहाँ जो है बर्तन रखा रहता है, लड़की को पैर मार करके जाना होता है। अपने आप थोड़ी तब्दीली है जो कि सरासर गलत है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे मुफ्ती साहब नाश्ता है? हाँ पूरा हो रहा है, हो गया। दुल्हे के इस्तकबाल में गाली देना, दुल्हे के इस्तकबाल में गाली देना जब बारात होने जाए, वैसे हम चिट्ठा दे ले जेठन की दौरो। तो वैसे यहाँ पर जो मालूमात के मुताबिक लिखे हैं, जैसे कि बोलते हैं हैप्पी कट को नौतो दिया गंजा काहे आया रे। तरन्नुम में तरन्नुम पता नहीं बनेल पार्तो को ने कहो गाले नहीं चो बरे कैफ जो भी हम बोलते हैं तरन्नुम में बोल देते हैं थोड़ा सा हैप्पी कट को नौतो दिया गंजा काहे आया रे, मार साले को धक्कम धक्का यहाँ काहे आया रे, जैसे भी बोलते हैं ये सब छोड़ना चाहिए हमें, ये सब निकालना चाहिए अपनी जिंदगी से, ये सब अच्छी चीज नहीं है। और जैसे कि दुल्हन के इस्तकबाल है, जब क्या कहता है भाया भौजी के लिए आदमी जाए तब कौन गीत गाया जा, यहाँ जो लिख लो जे काली कहने गे कन्या काली कहने गे, तोरा मैया सुताले हो तो चूल्ही तरह गे। हम एक जगह गए थे बारात बचपन में, तो वहां सुने थे हमरा द्वारी पे नीमी गाछ नीम न चोराइयो है, तोरे कैचो बुढ़वा समधी नीम न चोराइयो है। तो इस तरीके से दे रहा था। और जो है एक लफ्ज और गीत का याद है, वो मैं सुना देता हूँ, लफ्ज देखना जरा सा किस तरीके से लफ्ज है। पछिया बहले बालम गिरले, पछिया बहले बालम गिरले, पिया बोला धीरतिया बालम, पिया बोला धीरतिया बालम। अब देखो लफ्ज कैसा है। अब अगर लफ्ज देखेंगे पछिया पहले बालम गिर ले, बालम से मुराद की ले तरह से नहीं, बालम केकरा कहे जा बोल। अच्छा फिर जो आधी रतिया जो है बालम को बुलाया भी जा रहा है। तो ये चीजें हैं रस्म रिवाज के हवाले से, तकरीबन 20-25 चीजें हैं। या इसी तरीके से 21 नंबर पे एक गीत है, कटी कटी अलवा केना बनाबे गे माय, पिया गेले गोड्डा घोड़ पकड़ी कानबे गे माय। तो ये सब जो गीत है, तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत चीज है और हमें जो है बचना चाहिए। अब आखिर में है शादी मुबारक हो। मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन कासमी मोहतमिम जामिअतुल हुदा जहाज किता गोड्डा झारखंड। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। सामने में बैतुल खला है, आराम से कर लेना जिसको सिंजे वगैरह तकाजा हो, और रूम में या यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। नाश्ते का पाकिट है, ठीक है, तो एक एक पाकिट सबको देंगे। वो नाश्ता करना नहीं कर पाना तो पाकिट को पैक कर लेना, इसी फाइल में रख लो अपने पास। आराम आराम से आधे कितनी देर का है, 10 बजे ऐसे बैठ जाना अपनी अपनी जगह पे। 10 बजे अपनी अपनी जगह बैठने की कोशिश करनी है, बैठ जाना है बल्कि। और इसके बाद आखिरी अब बात है, आखिरी